हेलो, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। माय नेम इज़ मोहम्मद फ़हीम और आज का लेसन इंग्लिश लैंग्वेज का एट द ट्रेन स्टेशन। इसका नाम है जी एट द ट्रेन स्टेशन के ट्रेन स्टेशन पर। अब इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ होंगी जो कि हम कंसीडर करेंगे। ये लेसन थोड़ा सा मुख्तलिफ है अपनी डिज़ाइनिंग के एतबार से। इससे पहले जो लेसन्स थे उनमें हमने पहले डायलॉग की प्रैक्टिस की, देन फॉलोइंग दैट हमने जो है वो वोकेबलरी और फ्रेजर वर्ब्स की जो है वो फ्रेजर वर्ब की जो है प्रैक्टिस की। इस लेसन में थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज किया गया है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, आप देखिए। एट द ट्रेन स्टेशन यानी आप ट्रेन स्टेशन पर हैं। इसमें एक तो सबसे पहले ऑन द टॉप वोकेबलरी लिस्ट दी गई है जो कि पर्टिकुलरली रिलेटेड टू ट्रेन स्टेशन है, एंड देन फ्रेजर वर्ब है और जो है वो फ्रेजर वर्ब दिए गए हैं कि आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग चेंज करने का एक वाज़ेह मकसद ये है कि सबसे पहले हमें कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जो हैं वो आने चाहिए ताकि जब हम डायलॉग की बात करें या डायलॉग सुने तो हमारे लिए आसानी हो जाए। अगेन मैं आफ्टर सम वीडियोस में इसमें लिसनिंग भी इंक्लूड करूंगा और उसके लिए आपको लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो अच्छे तरीके से तभी हो सकती है जब आप कोई टेक्स्ट जो है वो रीड आउट भी करें और उसके बाद आप लिसनिंग भी करें। तो मैं होपफुली जो है वो इंशाल्लाह अज़ीज़ इन्हें इंक्लूड करूंगा। आइए लेसन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ वोकेबलरी देखते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, द फर्स्ट वर्ड इज टिकट। जो टिकट है आम वर्ड है जी। ई टिकट, इसे इलेक्ट्रॉनिक टिकट कहते हैं जो कि आप कंप्यूटर वगैरह से लेते हैं। नॉर्मली आज के दौर में तो मैसेज के जरिए भी आप जो है वो टिकट खरीद सकते हैं। वो मैसेज ही दरअसल आपका टिकट होता है और इसे ई टिकट कहते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक टिकट। ये प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं और ऑब्वियसली आप मैसेज में भी आपको मिल सकती है। ऑनलाइन बुकिंग, जब भी आप बुकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली ऑनलाइन बुकिंग होती है। एक्सक्यूज मी। याद रखिए स्टेशन तो भले एट द ट्रेन के बारे में है, मगर इसमें से बहुत सारा हिस्सा आप कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो यूज करते हैं, चाहे वो बस है चाहे वो वैन है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर वोकेबलरी है इसमें, थोड़े से फर्क के साथ। बहरहाल ऑनलाइन बुकिंग है, प्लेटफॉर्म है वो हिस्सा जो कि ट्रेन से ज़रा डिफरेंट होता है। वेयर यू स्टैंड एंड वेट फॉर द ट्रेन, जहाँ पे आप खड़े होते हैं और ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्लेटफॉर्म। इसके बाद है जी डिपार्चर, जाना यानी लीव, और उसके बाद अराइवल है यानी कमन, किसी चीज़ का आना। उसके बाद टाइम टेबल है, ऑब्वियसली जो शेड्यूल होता है, इसको शेड्यूल भी कहते हैं, इसको शेड्यूल भी कहते हैं, इसे स्केड्यूल भी कहते हैं। जब आप इंग्लिश कंट्रीज में जाएंगे तो आप डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन इसकी सुनेंगे। इवन विद इन वन कंट्री इन डिफरेंट रीजन्स इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। इसके बाद रिटर्न टिकट है जी, यानी रिटर्न टिकट नॉर्मली राउंड ट्रिप के लिए होती है कि आप जाते भी आते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड ट्रिप। इसके बाद सिंगल टिकट है जी, सिंगल यानी वन वे जर्नी। आप राउंड जर्नी भी कह सकते हैं, आप सिंगल जर्नी भी कह सकते हैं, आप राउंड वे टिकट भी कह सकते हैं, आप सिंगल टिकट भी कह सकते हैं। रिजर्वेशन, ये बेसिकली आप जब सीट रिजर्व करते हैं, यानी आप पेमेंट नहीं करते, आप रिजर्व करते हैं। और उसके बाद डिले है यानी देर हो जाना। इसके बाद है जी सीट, जो सीट होती है। ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक होता है, रास्ते को भी कहते हैं, किसी किस्म के रास्ते को आप ट्रैक कह सकते हैं। इवन के जो देहात में पगडंडियां होती हैं, यू ऑल्सो कैन नेम दम एज ट्रैक। और जो पहाड़ों पे जाते हैं ऑब्वियसली जो ट्रैकिंग करते हैं, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड ट्रैक। इसके बाद लगेज है जी, जो हमारे पास सामान होता है। जर्नी, सफर को कहते हैं। और इसके बाद टिकट चेकर, जो टिकट चेक करने वाले होते हैं। टिकट बूथ, जो टिकट बूथ या टिकट विंडो कहा जाता है। जब आप किसी भी स्टेशन पर जाते हैं तो बहुत से बूथ बने होते हैं और आप अपने डिजायर्ड बूथ पे जाके अपने टिकट परचेस करते हैं। इसके बाद टिकट इश्यूअर होता है, इसे टिकट इश्यूअर भी कहते हैं, टिकट इश्यूअर भी कहते हैं, यानी इश्यू से निकला है। टिकट इश्यूअर यानी जो टिकट जनरेट करता है। और उसके बाद कैरिज,
कार लिखा हुआ है आपके, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो कैरिज का मतलब जिसे हम अपनी जुबान में बोगी कहते हैं, बेसिकली पार्ट ऑफ अ ट्रेन। एक कार जो होती है, ये ज़ाहिर एक ट्रेन में बहुत सारी बोगियां होती हैं, बहुत सारी कार्स होती हैं, तो एक पार्ट को जो है वो कैरिज कहते हैं। एक्सक्यूज मी। अब आइए फ्रेजल वर्ब की तरफ। अगर आप देखेंगे तो ऑन द वेरी लेफ्ट कॉलम फ्रेजल वर्ब है, देन इन द मिडल देयर इज अ मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब, एंड देन यूज यानी सेंटेंसेस दिए गए हैं। गेट ऑन सवार होना, बेसिकली गेट ऑन सवार होना। इसके बाद गेट ऑफ उतर जाना। ये आप बस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये ट्रेन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इनके अलावा भी एक और वर्ड है होप ऑन, होप ऑफ, HOP ऑफ, होफ ऑन, ON ऑन, और होप HOP होप OFF ऑफ, यानी चढ़ना उतरना। नॉर्मली होप ऑन होप ऑफ जो है वो इस्तेमाल होता है बसों में चढ़ने और उतरने के लिए, जो बार बार रुकती हैं, जिनमें आप कोई प्लेसेस जो हैं वो विजिट करते हैं और आप एक पास खरीद लेते हैं, तो जहां मर्जी आपका दिल चाहता है आप चढ़ते हैं और उतरते हैं। नॉर्मली अगर आप कभी इंग्लैंड गए हो या इंग्लैंड जाने का इत्तेफाक हो तो आप देखेंगे वहां पे पूरी पूरी बस सर्विसेज चलती हैं, यानी एक ही कंपनी की बस सर्विस चलती है। हमारे मुल्कों में भी बस सर्विस चलती है, लेकिन इनसाइड सिटी जरा कम है। फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी ऑब्वियसली चलती है। वहां पे इनसाइड अ सिटी यानी इन द सिटी, नॉट इन अ सिटी जो है वो चलती हैं, और उसमें जो है वो एक ही पास यूज होता है। आप उस कंपनी की किसी भी बस पर बैठ जाएं, होप ऑन एंड होप ऑफ, और उतर कर फिर अगली किसी बस में बैठ जाएं, वो वैलिड होता है। सेट ऑफ यानी टू स्टार्ट समथिंग, आप जर्नी जो स्टार्ट करते हैं उसके लिए। होल्ड अप टू डिले यानी जो देर होती है, होल्ड, फिर आप इसकी फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। हेल्ड सेकंड फॉर्म है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, एंड देन पिकअप यानी चुनना, कलेक्ट करना, टू कलेक्ट समथिंग, टू कलेक्ट समवन, लुक फॉर, टू सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज को तलाश करना, पुट इन, टू कीप इनसाइड यानी अंदर रखना, ये रखना। इसके बाद हमारे सामने इनकी एग्जांपल्स हैं जी, वो जी आप रीड आउट कर लेंगे। वी नीड टू गेट ऑन द ट्रेन क्विकली, हमें जल्दी से ट्रेन पर सवार होना है। वेल गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप, अगले स्टॉप पे हम उतर जाएंगे। विल गेट ऑफ टू द नेक्स्ट स्टॉप, हम अगले स्टॉप पर उतर जाएंगे। एक बात याद रखिए, जब भी आपने अगर बस में सवार हो और आपने कहीं उतरना हो तो हरगिज जब आप कहेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे एट दिस स्टॉप या कमिंग स्टॉप, नो, यू विल से नेक्स्ट स्टॉप, क्योंकि ये अगली आपकी मंजिल से अगला है, नेक्स्ट स्टॉप। इसके बाद सेंटेंस की एग्जांपल है जी सेट ऑफ के लिए, विल सेट ऑफ अर्ली टू कैच द ट्रेन, हम जल्दी सफर का आगाज करेंगे ट्रेन को पकड़ने के लिए, यानी ट्रेन में सवार होने के लिए। द ट्रेन विल हेल्ड अप ड्यू टू बैड वेदर, होल्ड अप की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, होल्ड की हेल्ड यानी बैड वेदर की वजह से, खराब मौसम की वजह से ट्रेन को डिले हो गया, यानी ट्रेन देर हो गई। I'll pick you up from the station at 5 PM. Pick up लेना, पकड़ना, उठाना, साथ लाना, बहुत से मायने हैं और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इसके डिफरेंट यूजेस हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास आई एम लुकिंग फॉर प्लेटफॉर्म 3 यानी लुक फॉर देखना, तलाश करना, सर्च करना। आई एम लुकिंग फॉर प्लेटफॉर्म 3, मैं प्लेटफॉर्म 3 तलाश कर रहा हूँ। लास्ट सेंटेंस है जी हमारा पुट इन के लिए, I'll keep the luggage in the rack, मैं सामान रैक में रखूंगा जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारे पास डायलॉग है, दो किस्म के डायलॉग हैं इस लेसन में। फर्स्ट है जी बाइंग ए टिकट, जब आप टिकट बाय करते हैं तो जो भी आपकी कम्युनिकेशन होगी टिकट मास्टर से या जो टिकट बूथ पर जो स्टेशन रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, एम्प्लॉय बैठा है, उससे, और उसके बाद एक छोटा सा अगला डायलॉग होगा जो कि आप जब ऑन द प्लेटफॉर्म है एंड ऑन द ट्रेन, और जब ट्रेन पर हैं तो उससे रिलेटेड है। सबसे पहले ये डायलॉग देखिए, इट इज कॉल्ड सिनेरियो 1, यानी मैंने सिनेरियो 1 का नाम दिया इसे। टू बाय अ टिकट एट द टिकट बूथ और विंडो, यानी टिकट बूथ या विंडो से टिकट खरीदना। डायलॉग देखिए, इसमें दो जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स हैं। नंबर 1 यू, यानी यू की जगह आप हैं, और टिकट मास्टर जो टिकट मास्टर है। आई टेंड टू ट्रेवल टू लाहौर, मैं लाहौर जाना चाहता हूँ।
इस सेंटेंस में आप एक वर्ड देखेंगे टेंड टू, इरादे को जाहिर करता है, यानी आई हैव इंटेंशन। टेंड इंटेंशन है बेसिकली। आई टेंड टू, मेरा इरादा है ट्रेवल टू लाहौर, लाहौर जाने का। इज देयर एनी ट्रेन अवेलेबल, क्या कोई ट्रेन अवेलेबल है? टिकट मास्टर्स रिस्पॉन्स इज यस। अब आप पूछेंगे व्हाट्स द ट्रेन टाइमिंग प्लीज। ट्रेन टाइमिंग क्या है? यहाँ पे वर्ड ट्रेनिंग जो है वो टाइपो है, बेसिकली टाइप करते हुए गलती हो गई। इट शुड बी ट्रेन, नॉट ट्रेनिंग। व्हाट्स द ट्रेन टाइमिंग प्लीज। ट्रेन टाइमिंग क्या है? टिकट मास्टर का रिस्पॉन्स है जी देयर आर 2 ट्रेन्स फॉर लाहौर, लाहौर जाने के लिए 2 ट्रेन्स हैं। 1 डिपार्ट्स एट 11 AM, एक 11 बजे जाएगी। डिपार्ट, टू लीव फॉर अ डेस्टिनेशन। एंड द अदर सेट्स ऑफ एट 3 PM, और दूसरी रवाना होगी 3 बजे। अब देखिए एक ही सेंटेंस है, उसमें 2 डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स यूज किए गए हैं जो कि बोल्ड और अंडरलाइन किए गए हैं, और दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। सेट ऑफ किसी सफर का आगाज करना यानी जाना, और डिपार्ट टू ट्रेवल टू यानी जाना, लीव यानी वो जगह छोड़ देना। ये इन्हीं मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। अगर आपका रिस्पॉन्स है जी कैन आई हैव अ टिकट, या कैन आई गेट अ टिकट फॉर द ट्रेन डिपार्टिंग एट 11 AM प्लीज। जो टिकट 11 बजे जा रही है, जो ट्रेन 11 बजे जा रही है, क्या मुझे उसका टिकट मिल सकता है? आप गेट भी यूज कर सकते हैं, आप हैव भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये ब्रैकेट में है 11 AM टिकट प्लीज। अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं कहना चाहते, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं 11 AM टिकट प्लीज, यानी जो भी टाइमिंग होगा, 10 AM होगा, 1 PM होगा, 2 PM होगा, और उसके बाद टिकट और उसके बाद प्लीज, यानी ये मुख्तसर सेंटेंस में आप अपना मकसद बयान करेंगे। और साथ ही में आपने पूछा हाउ मच इज इट, ये सेंटेंस बार बार आ रहा है मुख्तलिफ डायलॉग्स में, कीमत से मुतल्लिक। हाउ मच इज इट यानी इसकी कीमत क्या है। टिकट मास्टर साहब कहते हैं डू यू वांट टू ट्रैवल इन द इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास, आप इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे या फर्स्ट क्लास में सफर करेंगे? जवाब क्या है? इकोनॉमी क्लास प्लीज, यानी मैं इकोनॉमी में सफर करना चाहता हूँ। आई प्रेफर, आप इस सेंटेंस को इस तरह भी कह सकते हैं, आई प्रेफर इकोनॉमी क्लास प्लीज, यानी मेरी तरजीह इकोनॉमी क्लास है। ये आप दोनों तरह से जो है इस सेंटेंस को कह सकते हैं। टिकट मास्टर का कहना है जी श्योर, हियर यू गो, यानी ये लीजिए टिकट, रुपी 300 प्लीज, यानी 300 रुपए। इसके बाद है जी हियर यू गो, यानी आपने भी पैसे दिए उन्हें, और थैंक यू, आपका शुक्रिया। और टिकट मास्टर चीयर्स कहता है जी, अगेन हमने ये वर्ड जो है वोकैबुलरी वर्ड पढ़ा है अपने पिछले लेसन में, मतलब कि शुक्रिया। एंड योर ट्रेन विल बी ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3, और आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर होगी। यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो यू के साथ आर जो है वो टाइपिंग की गलती की वजह से नहीं आया, तो यहाँ पे योर का वर्ड आएगा। चीयर्स एंड योर ट्रेन विल बी ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3, हैव अ सेफ जर्नी, यानी आपका सफ़र महफूज हो, अच्छा सफ़र हो, महफूज सफ़र हो, आप ख़तरात से महफूज रहें। सो दिस इज़ हाउ यू बाय टिकट ऑन अ बूथ। ऑब्वियसली ये ई टिकट से टोटली डिफरेंट सिस्टम है। अब हम अगले डायलॉग की तरफ आते हैं इसी लेसन के, जो कि आपको एक बेहतर सिनेरियो फ्राहम करेगा। 2 अफराद के दरमियान गुफ्तगू है, एक का नाम एमा है और दूसरा मर्द है जिसका नाम है जेम्स। सिनेरियो क्या है जी, एमा एंड जेम्स आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन टू विजिट देयर फ्रेंड्स, यानी एमा और जेम्स जो हैं वो ट्रेन के जरिए अपने अहबाब को, दोस्तों को मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले एमा है जी जेम्स से मुखातिब है, यानी एमा जो है वो पुकारती किसे है? जेम्स को। जेम्स डू यू हैव द टिकट्स, क्या आपके पास टिकट है? क्या आपने मतलब कि क्या आपके पास हैं टिकट? और रिस्पॉन्स के यस आई हैव देम हियर, हाँ मेरे पास हैं ये यहाँ पे हैं। यस आई हैव देम हियर। वी नीड टू गेट टू प्लेटफॉर्म 5, बोल्ड वर्ड है जी, वी नीड टू गेट टू प्लेटफॉर्म 5, हमें प्लेटफॉर्म 5 पर जाना है। गेट टू किसी जगह पर पहुंचना, टू रीच एट अ प्लेस, टू रीच एट अ पॉइंट, किसी एक जगह पर जाना, गेट टू पहुंचना।
एमा का रिस्पॉन्स क्या जी, ग्रेट। व्हेन डज आवर ट्रेन डिपार्ट, यानी हमारी ट्रेन कब जाएगी। डिपार्ट जाना, लीव जिसे कहते हैं, यानी हमारी ट्रेन यहां से कब जाएगी। रिस्पॉन्स क्या जी, इट सेट्स ऑफ एट 10:15 AM, ये 10:15 बजे जाएगी। सेट ऑफ टू लीव। वी शुड हरी, हमें जल्दी करनी चाहिए। बोल्ड लिखा हुआ है, आप इन वर्ड्स को, इस सेंटेंस को किसी भी जो है वो सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को ऑर्डर करना हो, तहकुमाना अंदाज जिसे कहते हैं उर्दू में, हरी अप, जल्दी करो। लेकिन अगर आप बजाते खुद लेट हो रहे हैं और आपके साथ कोई और भी है, तो आप कह सकते हैं लेट्स गो, हरी अप, आओ चलो, जल्दी करो। वी शुड हरी, हमें जल्दी करनी चाहिए। एंड देन एमा का रिस्पॉन्स है ओके लेट्स गो। वी डोंट वांट टू बी हेल्ड अप। हेल्ड अप, इससे पहले जो फ्रेजल वर्ब आपने पढ़े हैं उसमें होल्ड अप लिखा हुआ था, डिले यानी देर होना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है। होल्ड की सेकंड फॉर्म है हेल्ड। हेल्ड अप, हमें जो है, वी डोंट वांट टू बी हेल्ड अप, हम नहीं चाहते कि हमें देर हो, यानी हम देर नहीं करना चाहते। एट प्लेटफॉर्म, जी प्लेटफॉर्म पर वो पहुंच गए हैं। और इसके बाद अगेन उनके दरमियान कन्वर्सेशन है। हेज आवर ट्रेन, लेट्स गेट ऑन, हमारी ट्रेन है ये वाली, लेट्स गेट ऑन, आओ ट्रेन में सवार होते हैं। जेम्स, डू यू नो वेयर आवर सीट्स आर, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारी सीटें कहाँ पे हैं, यानी हमारी नशिस्तें कहाँ पे हैं। सीट का बेसिकली उर्दू में नशिस्त कहते हैं। एमा का रिस्पॉन्स है जी यस, वी आर इन कैरिज सी। अगेन वर्ड आ गया जी कैरिज, यानी कार, या उर्दू में जिसे बोगी कहते हैं। सीट्स 21 and 22, यहां पे ये नहीं लिखा सीट नंबर 21 एंड सीट नंबर 22, बल्कि आप देखेंगे सीट्स प्लूरल वर्ड इस्तेमाल किया गया है। सीट्स 21 and 22, बजाय इसके कि हम 2 दफा एक ही वर्ड इस्तेमाल करें, सीट नंबर 21 एंड सीट नंबर 22, इस तरह भी आप सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं, सीट्स 21 and 22। हमारे पास नेक्स्ट है जी जेम्स का परफेक्ट, यानी बिल्कुल सही, जबरदस्त। इसको आप भले जो है वो चेंज कर लें, परफेक्ट कह लें, ब्रिलियंट लगा लें, ओह यस, ये भी है जो खुशी के इजहार के लिए आप इस तरह भी कह सकते हैं। I'll put our luggage in the overhead rack। लगेज जो आपका सामान होता है, ओवरहेड जो आपके सर से ऊपर होता है। अमूमन आप बसेस में या ट्रेन में सफर करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो रैक सा बना होता है, और ट्रेन में अमूमन वो स्टील की जो है वो एक ट्रे लगी होती है जिसे हम जाली कहते हैं नॉर्मली। सो बट इट इज कॉल्ड रैक, क्योंकि वो बेसिकली जो हर कंपार्टमेंट में डिफरेंट होती है, इवन कि हर सीट के ऊपर डिफरेंट होती है, या इवन अगर आमने सामने सीटें हैं उनके ऊपर भी डिफरेंट होती है। सो ओवरहेड रैक जो हमारे सर के ऊपर रैक है। इसके बाद ऑन द ट्रेन है जी, अब वो ट्रेन पर है, और यहाँ पे कौन सा अब आए जी, कंडक्टर। अमूमन हमारे यहाँ जो है वो टिकट इंस्पेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे कंडक्टर्स होते हैं। और इसमें ये है कि नॉर्मली वेस्टर्न सोसाइटीज़ में अब तो नॉर्मली ई टिकट्स होती हैं, और अब स्कैनर्स लगे हुए हैं, आप स्कैन करते हैं और ट्रेन पे जो है वो आप बोर्ड हो जाते हैं, यानी सवार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कंडक्टर ज़रूर होते हैं जो कि डोर स्टेप पर आपकी टिकट ज़रूर देखते हैं, बसेस में भी ट्रेन में भी। दैट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। इवन के टिकट इंस्पेक्टर्स भी होते हैं जो कि कहीं कहीं जो है वो आपको जो है वो देखने के लिए आते हैं कि आप टिकट के बगैर सफ़र तो नहीं कर रहे। हमारे यहाँ ये तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल प्रोसीजर है। टिकट्स प्लीज, यानी उनसे टिकट्स के बारे में पूछा जा रहा है। हे यू गो, ये लीजिए। जेम्स का रिस्पॉन्स है और कंडक्टर का रिस्पॉन्स है जी थैंक यू, हैव अ प्लेजेंट जर्नी, आपका सफ़र खुशगवार हो। Have a pleasant journey, have a safe journey, have a nice journey, have a good journey। बहुत से सेंटेंसेस आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एमा का रिस्पॉन्स है जी थैंक यू, हाउ लॉन्ग इज द जर्नी, ये कितना लंबा सफ़र है।
और जेम्स का रिस्पॉन्स है जी अबाउट 2 hours, तकरीबन 2 घंटे, अबाउट 1 hour, अबाउट 3 hour, अबाउट 5 hour। यानी टाइम को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। वी शुड अराइव बाय 12:15 PM। हमें 12:15 वहाँ पे पहुँचना चाहिए, यानी वी शुड अराइव पहुँचना, रीचिंग एट अ प्लेस, किसी जगह पर पहुँचना। एमा का रिस्पॉन्स है जी ग्रेट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग आवर फ्रेंड्स, यानी हम अपने दोस्तों को देखेंगे। एंड देन रिस्पॉन्स है जेम्स का मी टू, मैं भी, आई पिक अप सम स्नैक्स, पिक अप टू कलेक्ट, टू गेट, टू चूज। और इवन कि अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यू पिक अप फ्रॉम डिफरेंट रैक्स, मुख्तलिफ रैक्स से आप चीज़ें खरीदते हैं। I'll pick up some snacks, स्नैक्स जो आम स्नैक्स होते हैं, आप पोटैटो चिप्स हो सकती है, फ्रेंच फ्राइज हो सकती है, सारी चीज़ें जो पैक्ड होती हैं। फ्रॉम द बुफे खा, बुफे खा, ये जो बुफे यानी ट्रेन में अगर आप सफ़र करें तो छोटी सी ट्रॉली होती है जिसको वो लेके घूमते हैं, तो बेसिकली उसे बुफे का भी कहते हैं, फूड ट्रॉली भी कहते हैं, स्नैक्स ट्रॉली भी कहते हैं, आप कोई भी नाम इसे दे सकते हैं। डू यू वांट एनीथिंग, क्या आप कोई चीज़ लेंगे? और एमा का रिस्पॉन्स है जस्ट अ कॉफ़ी, सिर्फ कॉफ़ी प्लीज। ऑलराइट, आई विल बी बैक सून। ये था जी हमारा जो डायलॉग, एंड आई होप यू हैव लर्न सम ऑफ द वोकेबलरी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें सबसे बढ़कर जो है वो ट्रेन पर सवार होना, उतरना, और जो उससे रिलेटेड हाउ टू गेट अ टिकट, हाउ टू मेक रिजर्वेशन, हाउ टू बुक अ टिकट, how to inquire about platforms, how to find your desired train, and how to deal with conductors, and how to find things. Thank you very much for joining me. Thank you.